नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पहले तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। तो क्या ईडी अब शीश महल जाएगी और वहां अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेगी, या फिर ईडी कोर्ट जाएगी और वहां से वारंट लेकर आएगी ताकि अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ ले जाया जा सके? ये जो प्रश्न उठा है, इस प्रश्न उठने की दो तीन वजह है। और दरअसल ये जो वजह है वो एक तरह से अब ईडी को भी कटघरे में खड़ा कर रही है। क्यों कर रही है उस पर हम लोग आएंगे, लेकिन ये जो सवाल उठा है कि ईडी अब क्या करेगी, पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। वो इसलिए भी क्योंकि आप देखिए कि ईडी पहले 3 बार तो सम्मन कर चुकी, अरविंद केजरीवाल नहीं है। चौथी बार सम्मन हुआ, 18 जनवरी को पेशी थी, अरविंद केजरीवाल नहीं आते हैं। और आप देखिए कि जब ये सम्मन आता है और 18 जनवरी से मुझे लग रहा है ठीक 2 या 3 दिन पहले ईडी के हवाले से, यानी सूत्रों के हवाले से एक खबर होती है, जिस खबर में यह बताया जाता है कि ईडी के पास कौन से 3 सवाल हैं। और उन सवालों में इस बात को रेखांकित किया जाता है कि ये जो कमीशन बढ़ा, ये अरविंद केजरीवाल के आवास पर बढ़ा, यानी अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में यह तय हुआ कि 5 से 12% बात ये जो कमीशन है वो होगा। फिर दूसरी चीज जो बताई गई कि जो गोवा में खर्च हुआ, जहां वो अभी चुनाव प्रचार के लिए जाने वाले हैं, 19 तारीख से उनका दौरा है गोवा का 3 दिवसीय, उस गोवा में विधानसभा चुनाव के दरमियान कोई 70 करोड़ रुपए भेजे गए। और तीसरा और जो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है वो है विजय नायर, समीर महेंद्रू और अरविंद केजरीवाल की अपनी साठगांठ। खबर आई कि ये 3 सवाल हैं जो ईडी के पास है और ईडी इसका जवाब अरविंद केजरीवाल से चाहती है और इसीलिए वो उनको बुला रही है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम तो आरोपी है ही नहीं है। अभी जब चौथे सम्मन पर उन्होंने जाने से इनकार किया तो उन्होंने बताया कि वो क्यों नहीं जा रहे। वो कह रहे हैं कि मैं आरोपी नहीं हूं तो क्यों जाऊं। फिर वो कह रहे हैं कि दरअसल ये केस तो 2 साल से चल रहा है और 2 साल से इसमें क्या कुछ निकला है। फिर वो ये भी बात आती है कि साहब ये तो जबरदस्ती हमको फंसाने की कोशिश हो रही है। गवाहों को ये कह रहे हैं कि जबरदस्ती उनके खिलाफ बयान दिलवाया जा रहा है। और दरअसल यहीं से बात शुरू होती है कि ईडी तब कर क्या रही है। और यह बात इसलिए उठ रही है चूंकि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जो बात कह रहे हैं वो बात दरअसल बहुत गंभीर है। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ बयान दिलवाया जा रहा है या बयान लिया जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि ये जो मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, वो दरअसल ईडी के दबाव में कहा था। ये अपने आप में बड़ा सवाल है और ये सवाल जो है ये दरअसल ईडी को अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो मनीष सिसोदिया ने 3 बातें कही थी जिससे साफ हो गया था कि अरविंद केजरीवाल का नपना तय है। पहली चीज उन्होंने कहा था कि यह कैबिनेट का डिसीजन है, मैं अकेला जिम्मेदार नहीं हूं, कैबिनेट का हिस्सा मुख्यमंत्री होते हैं। दूसरा उन्होंने कहा था कि विजय नायर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तीसरा उन्होंने कहा था कि समीर महेंद्रू को जो L1 लाइसेंस मिला उसके लिए हमने कोई फोन फान नहीं किया था। अब आप देखिए कि इन्होंने फोन फान नहीं किया, यानी मनीष सिसोदिया ने, और समीर महेंद्रू की बात जो है विजय नायर ने कराई थी। तो वही साफ हो जाता है कि ये जो 3 बातें मनीष सिसोदिया ने रखी सुप्रीम कोर्ट में, वो 3 बातें पर्याप्त हैं इसको जानने समझने के लिए कि दरअसल अरविंद केजरीवाल की क्या भूमिका रही। बाकी तो छोड़ दीजिए, सी अरविंद का बयान जाने दीजिए, राजेश जोशी जो कह रहे हैं कि 70 करोड़ रुपए आए वो भी हम छोड़ देते हैं। बड़ा सवाल यह है जो मनीष सिसोदिया कह रहे हैं। और फिर दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा, सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठा और कायदे से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब बेनिफिशियरी आम आदमी पार्टी है तो आम आदमी पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। अब ये जो दोनों बातें हैं ये तो दबाव से तो नहीं आई हैं,
बस सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब अरविंद केजरीवाल किसी और ग्रह पे रहते हो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रही है ये बात। और दूसरी बात मनीष सिसोदिया ने कहा, और मनीष सिसोदिया ने कहा यानी उनके वकील ने कहा, वही अभिषेक मनु सिंघवी साहब जो तमाम केस दिल्ली सरकार का देख रहे हैं। अभी पीछे डिफेमेशन वाला जो केस है जिस पर ये लोग चाहते थे कि ट्रायल पर स्टे हो, वो भी, उसमें भी सिंघवी साहब पेश हुए थे। यानी दिल्ली सरकार के ज्यादातर जो मामले हैं, फिर वो चाहे दिल्ली कानून रहा हो, दिल्ली सेवा कानून, वो उस सब में जो है अभिषेक मनु सिंघवी ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं दिल्ली सरकार को, और वही मनीष सिसोदिया को भी रिप्रेजेंट कर रहे थे। और वहां यह बात रखी गई कि कैबिनेट का डिसीजन है, वहां यह बात रखी गई कि हमने समीर महेंद्रू को के लिए L1 लाइसेंस के लिए फोन नहीं किया। तो ये जो बातें मनीष सिसोदिया ने रखी, तो क्या मनीष सिसोदिया ने ईडी के दबाव में रखी थी? क्या अरविंद केजरीवाल कहना क्या चाहते हैं? और दरअसल यही वजह है कि अब सवाल ईडी पर भी खड़ा हो रहा है, और वो स्वाभाविक तौर पर होगा, क्योंकि जो खबर आई 3 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले सूत्रों के हवाले से, और उसमें ईडी सोर्सेस का हवाला दिया गया। उसमें कहा गया कि साहब ये तमाम चीजें हैं, और उसके पहले जो खबर आई थी सूत्रों के हवाले से, उसमें बताया गया कि ईडी के पास 4 सबूत है, जिसमें कहा गया कि साहब व्हाट्सएप चैट है, जिसमें कहा गया कि फेस टाइम कॉल है, जिसमें कहा गया कि हाई पावर्ड जो मीटिंग हुई थी वो है, और फिर कहा गया कि 4 गवाह है। बड़ी चीज यह है कि जब इतनी चीजें ईडी के पास है, जो ईडी दावा कर रही है, तो ईडी फिर सो क्यों रही है? और यही वजह है कि यह प्रश्न उठ रहा है कि ये जो ईडी कर रही है, क्या इससे ईडी की जो अपनी साख है उस साख पर सवाल नहीं खड़ा होगा? क्योंकि देखिए, एक आरोप तो लग ही रहा है, और वो आम आदमी पार्टी लगा रही है कि ईडी जो है वो उसके पास साक्ष्य नहीं है। हालांकि फिर यह भी सवाल खड़ा होता है कि अगर ईडी के पास साक्ष्य नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने कैसे मनीष सिसोदिया की जमानत खारिज कर दिया? लेकिन इन सब के बाद भी जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जो है वो एक तरह से आप कहें कि अनदेखी कर रहे हैं, ईडी सम्मन कर रही है और उसको पॉलिटिकल बताकर निकल जा रहे हैं। ऐसे ही जैसे संजय सिंह ने, आपको ध्यान होगा, संजय सिंह ने तो बाकायदे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी गिरफ्तारी को, ईडी ने जो गिरफ्तार किया, और वहां उन्होंने कहा कि पीएमएलए एक्ट के तहत हमको परेशान किया जा रहा है। अब जब ईडी जो है सम्मन देकर 3 सम्मन आप उनको दिया जा चुका है, और 4 सम्मन हो गए, 4 सम्मन दिया जा चुका है, किसी सम्मन पर वो नहीं आ रहे हैं, क्या इतनी सहूलियत किसी आम नागरिक को ईडी देती है? और उसमें कहा जाता है साहब मुख्यमंत्री का मतलब क्या है? अगर आप भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, अगर आप कैबिनेट का हिस्सा हैं, और उस हिस्सा होने की वजह से आपसे कुछ सवाल जवाब करने हैं, तो उसमें मसला मुख्यमंत्री का कहां से आ जाता है? भाई अरविंद केजरीवाल भी खुद भी कह रहे हैं, और कागज पर भी यह है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। दिल्ली के शराब घोटाले वाले मसले में, शीश महल वाली बात नहीं कर रहा हूं, शीश महल में तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप है, व्यक्ति अरविंद केजरीवाल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर शीश महल वाले मसले में आरोप है। लेकिन जब आप आम आदमी पार्टी वाले मसले में आते हैं, या आप कहें कि दिल्ली के शराब घोटाले वाले मसले में आते हैं, तो अरविंद केजरीवाल दोहरी भूमिका में होते हैं। वो संयोजक भी होते हैं और वो सरकार के मुखिया भी होते हैं। अब अगर सरकार ने कोई डिसीजन लिया और वो कैबिनेट का डिसीजन है, तो जाहिर सी बात है कि वहां भी मुख्यमंत्री की जवाबदेही तय होगी। और फिर आम आदमी पार्टी को संयोजक बनाने के लिए ईडी सोच रही है, तो वहां भी जो है जवाबदेही तय की जाएगी संयोजक की, कि साहब आइए और बताइए। इन दोनों ही तरीकों से अरविंद केजरीवाल की जवाबदेही तय होनी चाहिए। लेकिन इसके बाद में भी ईडी क्या करेगी, ये अपने आप में सवाल रहेगा। वैसे तो जो खबर आई थी 2 रोज पहले, उसमें तो कहा गया था कि अगर अरविंद केजरीवाल सम्मन पर नहीं आते हैं तो ईडी जो है वो कोर्ट जाएगी और इनके खिलाफ वारंट लेकर आएगी। तो क्या अब ईडी शीश महल जाएगी और अरविंद केजरीवाल को लाएगी? ये यक्ष प्रश्न है।
और दरअसल ये सवाल जो है वो ईडी के सामने भी खड़ा होता है कि क्या ईडी इसी तरीके से ये जो लोग संबंध की नाफरमानी कर रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई किए बिना हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी? चूंकि दिल्ली के शराब घोटाले में समय तो तेजी से भाग रहा है, तो ऐसे में यह सवाल ईडी के सामने भी खड़ा होता है कि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी ने मुहिम चलाई थी, अब उस पर वो क्या करने जा रही है, वो भी तब जबकि जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं मुख्यमंत्री हैं और वो कानून का एक तरह से कहें आप सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ईडी के पास क्या विकल्प रह जाते हैं, ये भी सवाल है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वही कि ईडी शीश महल जा रही है क्या? अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए।